बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात अव्वल, आपका सब्जेक्ट है उर्दू अलिफ़। सबसे पहले अपनी उर्दू की किताब निकालें। उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 97 खोलें। 97 खोला सब बच्चों ने? आज हम नया सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 19, कुल्फ़ी कैसे खाऊं। क्या नाम है हमारे सबक का? कुल्फ़ी कैसे खाऊं। कुल्फ़ी कैसे खाऊं। स्टूडेंट्स, ये एक तस्वीरी कहानी है, बहुत ही दिलचस्प है। और आप देखें, इसमें आपको तस्वीरें बनी नज़र आ रही हैं। ये एक तस्वीरी कहानी है जिसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए हमें पूरी कहानी समझा दी गई है। तुलबा व तालिबात, आप देख सकते हैं, तस्वीरों के ज़रिए हमें इस कहानी को समझाया गया है। कुछ नहीं लिखा गया कि वो क्या सोच रहा है, क्या हुआ इस कहानी में, नहीं। उन्होंने ये तस्वीरी कहानी दी है और अब हमें खुद देखना है कि क्या है इसमें, इन तस्वीरों के ज़रिए वो हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जो तस्वीर है उसमें आप देखें, एक बच्चा है और वो बच्चा कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कुल्फ़ी के बारे सोच रहा है। फ़र्ज़ करते हैं हम इस बच्चे का नाम अली रख देते हैं। इस बच्चे का नाम हम अली रखते हैं कि इस बच्चे का नाम अली है। अली कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? ये जो आप देख रहे हैं, ब्लू कलर में बादल नुमा एक तस्वीर बनाई गई है और उसमें कुल्फ़ी बनाई गई है। तो ये ख़याल है, उसका तसव्वुर है, उसका ख़याल है कि वो किस चीज़ के बारे सोच रहा है। तुलबा व तालिबात, कोई भी काम जब हम करते हैं तो पहले हमारे ज़हन में उसका ख़याल आता है। क्या आता है? ख़याल आता है। हम सोचते हैं अच्छा ये काम करना है। जैसे कि आप मिसाल ले लें कि आपने अगर पढ़ना है या कोई होमवर्क करना है, कुछ भी, तो पहले आपके ज़हन में ख़याल आता है अच्छा मैं होमवर्क कर लूँ, अब मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ लूँ। फिर आप सोचते हैं कौन सा काम पहले करूँ, इंग्लिश का करूँ या उर्दू का करूँ। जिसमें आपको दिलचस्पी होती है आप कहते हैं अच्छा पहले ये वाला काम कर लेता हूँ। फिर कभी आप सोचते हैं नहीं ये काम लंबा है, ये वाला मुश्किल है, ये कर लूँ। ये क्या है? ये ख़याल है जो हम खुद ही सोचते हैं अच्छा अभी हमने ये करना है या हम ये काम कर लें। और भी जैसे कुछ खाने को दिल कर रहा होता है तो आप कहते हैं अच्छा अब ये वाली चीज़ खा लूँ। इसको क्या कहते हैं? ख़याल। कि कोई भी काम जब हम कुछ भी करने लगते हैं तो हमारे ज़हन में पहले उस बात का ख़याल आता है कि हम ये काम करें। इसी तरह ये बच्चा जिसका नाम अली हमने फ़र्ज़ किया है कि इस बच्चे का नाम अली है, क्या सोच रहा है? कुल्फ़ी के बारे में सोच रहा है कि उसका दिल कुल्फ़ी खाने को चाह रहा है कि मैं कुल्फ़ी खाऊं। अब आप देखें नंबर 2 पर। नंबर 2 पर जो तस्वीर दी गई है कि वो उदास है।
यहाँ आप देखें कि कुल्फ़ी के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान है, थोड़ी सी मुस्कुराहट है। लेकिन नंबर 2 तस्वीर में आप देखें कि वो थोड़ा सा उदास है। क्यों उदास है? क्या सोच रहा है वो सोच रहा है कि 20 रुपए की कुल्फ़ी है। कुल्फ़ी कितने रुपए की है? 20 रुपए की। अब उसके पास 20 रुपए नहीं हैं। हो सकता है पैसे थोड़े हों, उसको 20 रुपए चाहिए हैं, उसके पास 10 हों, उसको 10 और चाहिए हों। ये भी हो सकता है उसके पास कोई भी पैसा ना हो, उसको 20 के 20 रुपए ही चाहिए हों। अब वो यहाँ उदास क्यों हैं? वो उदास इसलिए है कि 20 रुपए की कुल्फ़ी है। या आप देखें वो ख़याल, उसका तसव्वुर जो है उसमें वो 20 रुपए सोच रहा है कि कहाँ से लूँगा 20 रुपए। कुल्फ़ी 20 रुपए की है और 20 रुपए वो कहाँ से लेगा, ये ख़याल उसको उदास कर देता है। फिर नंबर 3 पर आप देखें, नंबर 3 पर वो उदास ही है, लेकिन वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है, इसके ख़याल में देखें आप, बच्चा उसके हाथ में उसके वालिद का पर्स है और उसमें से वो 20 रुपए निकाल रहा है। ये उसका ख़याल है, उसने ऐसा किया नहीं, ये उसका ख़याल है कि क्या मैं अपने वालिद के बैग से, पर्स से पैसे निकाल लूँ। लेकिन देखें जो उसका ख़याल है, उस ख़याल में वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि अच्छा वो अपने वालिद साहब की उसमें से, पर्स में से पैसे निकाल रहा है, लेकिन वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें वो उदास भी है। क्यों उदास है? क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अपने वालिद के पर्स से पैसे निकालेगा तो ये बुरी बात है, ये चोरी हो जाएगी। और वो उदास क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होगा और उसके माँ बाप भी, उसके वालिदैन, उसके माँ बाप भी उससे नाराज़ होंगे और अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ होंगे। क्यों? क्योंकि चोरी तो बुरी बात है। तुलबा व तालिबात, यहाँ एक सबक है। क्या सबक है? कि देखें वो डर रहा है कि मैं पैसे निकालूंगा तो मुझसे सब नाराज़ हो जाएंगे, ये गलत काम हो जाएगा। उदास है वो। अब नंबर 4 पर आप देखें कि नंबर 4 पर क्या होता है। वो अपने वालिद साहब के पास गया। 2 लोगों की तस्वीर बनी हुई है, एक उसके वालिद हैं, एक अली है और एक अली के वालिद साहब हैं। अब अली अपने वालिद साहब के पास जाता है, यानी अपने अब्बू कह लें, पापा कह लें, जो भी आप कहते हैं, अपने अब्बू के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं इसी तरह कुल्फ़ी का खाने के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे कुल्फ़ी का ख़याल आया कि मैंने कुल्फ़ी खानी है। या वो उनको बताता है कि मेरा दिल कुल्फ़ी खाने को चाह रहा है, वो अपने अब्बू को बताता है। नंबर 5 आखिरी तस्वीर में आप देखें कि वो दोनों कुल्फ़ी खा रहे हैं। अली भी कुल्फ़ी खा रहा है और उसके अब्बू भी कुल्फ़ी खा रहे हैं। अब जब यहाँ उसने अपने अब्बू को बताया कि मेरा कुल्फ़ी खाने को दिल चाह रहा है, तो उसके अब्बू ने उसे भी कुल्फ़ी दिलाई और ख़ुद भी खाई। दोनों देखें मुस्कुरा रहे हैं, दोनों के चेहरों पर खुशी है क्योंकि दोनों मिलकर कुल्फ़ी खा रहे हैं। अब तुलबा व तालिबात, इस कहानी से, ये एक तस्वीरी कहानी थी जिसमें सिर्फ तस्वीरों के ज़रिए बताया गया है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसमें हमारे लिए एक सबक था। और वो सबक क्या था? वो सबक ये था कि जब आपका कुछ भी खाने को दिल करे, आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आपकी कोई ज़रूरत हो, तो चोरी नहीं करनी, किसी से बग़ैर इजाज़त, किसी की कोई चीज़ इजाज़त के बग़ैर नहीं उठानी। चाहे आप घर में हो, चाहे आप स्कूल में हो या कहीं पर भी हो, यहाँ तक कि आपके बड़े बहन भाई हों, आपके माँ बाप हों, आपके दोस्त हों, तब भी आपको चीज़ नहीं उठानी किसी की। आपको हमेशा दूसरों से इजाज़त लेनी चाहिए।
इस कहानी से, इस तस्वीरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की चीज़ बग़ैर इजाज़त के नहीं उठानी चाहिए, सच बोलना चाहिए। देखें, अगर वो यहाँ से पैसे निकाल लेता, नंबर 3 वाली तस्वीर में आप देखें कि बिलफ़र्ज़ वो पैसे निकाल लेता और वो कुल्फ़ी खा भी लेता, लेकिन जब बाद में उसके अब्बू को पता लगता तो वो उससे कितना नाराज़ होते, और फिर अल्लाह ताला कितना नाराज़ होंगे कि ये इसने गलत काम किया। तो उसने सोचा कि मैं जो ये गलत काम करूँगा, क्यों ना मैं अपने अब्बू को खुद कह दूँ कि मैंने कुल्फ़ी खानी है। और देखें, जब उसने अपने अब्बू को कहा कि उसे कुल्फ़ी खानी है तो उन्होंने उसे खुशी खुशी कुल्फ़ी ले दी। इसी तरह आप सबको भी जब भी कोई चीज़ चाहिए हो, आपकी कोई ज़रूरत हो, तो अपने वालिदैन को बताएं। किसी की कोई चीज़ नहीं उठानी चाहिए, किसी की इजाज़त के बग़ैर किसी की कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि दूसरों से पूछकर इस्तेमाल करें और सच बोलें। अपने वालिदैन से सबसे हमेशा सच बोलना चाहिए। जैसे उस बच्चे ने, जिसका नाम अली हमने फ़र्ज़ किया है, कि उसने अपने वालिद को कुल्फ़ी के बारे बताया, उन्होंने उसको ले दी। इसी तरह हमारे वालिदैन भी, हमारे अम्मी अब्बू भी हमसे प्यार करते हैं। हमें कोई चीज़ चाहिए हो, अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो हमें यकीनन वो चीज़ ले देंगे, लेकिन हमें गलत तरीके से किसी चीज़ को हासिल नहीं करना। तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तस्वीरी कहानी समझ आ गई होगी, और इसके अलावा आप ख़ुद से भी कोई तस्वीरी कहानी लिख सकते हैं। जैसा कि आप किसी भी कोई भी आप टॉपिक ले लें, कोई भी उन्वान ले लें, उस पर आप भी कोई तस्वीरी कहानी बना सकते हैं। तस्वीरी कहानी जैसा कि आप यहाँ पर कुल्फ़ी की जगह कुछ और बना दें और लिख दें, या फिर आप ये कर लें कि एक बच्चे से कोई चीज़ टूट जाती है, वो उसको छुपाता है अपनी अम्मी से, लेकिन फिर वो अपनी अम्मी को बता देता है और फिर उसको शाबाश मिलती है सच बोलने पर। इस तरह आप भी तस्वीरी कहानी बना सकते हैं। तुलबा व तालिबात, हमारा सबक नंबर 19 कुल्फ़ी कैसे खाऊं मुकम्मल हो गया है। तुलबा व तालिबात, अब हम अपना अगला सबक नंबर 20 टोट बटोट। सबक नंबर 20 क्या नाम है? टोट बटोट, जो कि एक नज़्म है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 99 खोलें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 99 जिसे कहते हैं, उसे उर्दू में क्या कहते हैं? 99। खोला सब बच्चों ने? जी, तो हमारे आज के सबक का क्या नाम है? टोट बटोट, जो कि एक नज़्म है। सबसे पहले हम अपना पहले दिन का काम शुरू करेंगे, और पहले दिन के काम में हम किताब सफ़ा नंबर 99 पढ़ेंगे। यानी हम इस नज़्म के बारे पढ़ेंगे कि ये नज़्म क्या है। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये नज़्म है। अक्सर आप में से बहुत से बच्चों को ये नज़्म ज़ुबानी आती भी होगी, लेकिन सबसे पहले हम इस नज़्म के शायर के बारे जानेंगे कि इस नज़्म के शायर का नाम क्या है। टोट बटोट नज़्म किसने लिखी है? सूफ़ी तबस्सुम। शायर का क्या नाम है? किन्होंने ये नज़्म लिखी है? सूफ़ी तबस्सुम। सूफ़ी तबस्सुम।
तुलबा व तालिबात, इस नज़्म के शायर का क्या नाम है? सूफ़ी तबस्सुम। सूफ़ी तबस्सुम। सूफ़ी तबस्सुम इस नज़्म के शायर हैं, यानी जिन्होंने ये नज़्म लिखी है। और ये जो शायर हैं सूफ़ी तबस्सुम, इन्होंने ज़्यादातर बच्चों के लिए काम किया है, बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं। और ये नज़्म टोट बटोट ये भी इन्होंने ही लिखी है। पढ़ते हैं इस नज़्म में उन्होंने क्या लिखा है। एक था लड़का टोट बटोट। एक था लड़का टोट बटोट। अम्मी बोली बेटा आओ। तुलबा व तालिबात, आपको ये नज़्म मैं एक एक लफ्ज़ करके पहले पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसके बाद हम नज़्म को उस अंदाज़ में पढ़ेंगे जिस तरह नज़्म पढ़ी जाती है। लेकिन पहले एक एक लफ्ज़ इसलिए पढ़ के बताया जाएगा ताकि आपको अल्फाज की पहचान हो, आपको पता लगे कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ लिखा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ साथ उंगली रख कर पढ़ें। जहाँ जहाँ मैं पढ़ूँगी वहाँ वहाँ आप उंगली रखें और पढ़ें ताकि आपको अल्फाज की पहचान हो सके। एक था लड़का टोट बटोट। अम्मी बोली बेटा आओ। अम्मी बोली बेटा आओ। शहर से जाकर लड्डू लाओ। शहर से जाकर लड्डू लाओ। सुनते ही वो लेकर निकला। सुनते ही वो लेकर निकला। जेब में 1 रुपए का नोट। जेब में 1 रुपए का नोट। इतना उसका जी ललचाया। जी ललचाया यानी दिल किया। जैसे किसी चीज़ पर दिल चाहता है, कुछ खाने को पड़ा हो तो अच्छा दिल चाह रहा है इसको खाने को, या ये चीज़ खानी है मेरा जी चाह रहा है, कहते हैं ना, अक्सर बच्चे कहते हैं, हम भी कहते हैं मेरा ये चीज़ खाने को जी चाह रहा है, यानी दिल कर रहा है। रस्ते में ही, रस्ते में ही खाता आया। खाते खाते आई हिचकी। हिचकी कहते हैं आवाज़ के साथ सांस रुक रुक कर आता है। खाते खाते आई हिचकी। दांत पे उसके लग गई चोट। दांत पे उसके लग गई चोट। एक था लड़का टोट बटोट। फिर से पढ़ते हैं। एक था लड़का टोट बटोट। अम्मी बोली बेटा आओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ। सुनते ही वो लेकर निकला, जेब में 1 रुपए का नोट। इतना उसका जी ललचाया, रस्ते में ही खाता आया। खाते खाते आई हिचकी, दांत पे उसके लग गई चोट। एक था लड़का टोट बटोट। फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको इसका मतलब समझ में आए और इसमें क्या सबक दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपके लिए इसमें क्या सबक दिया गया है वो भी अब हम जानते हैं। एक था लड़का टोट बटोट। अम्मी बोली बेटा आओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ। अब एक लड़का था
और उसका नाम क्या था? उसका नाम था टोट बटोट। लड़के का क्या नाम था? टोट बटोट। उसे उसकी अम्मी ने कहा, बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो, शहर से जाकर लड्डू लाओ। अब शहर से मुराद ये नहीं है कि वो दूर कहीं गांव में रहता है और शहर से उसने लड्डू लाना था, नहीं। नज़्म में एक रिदम पैदा करने के लिए अल्फाज चुने जाते हैं कि कौन सा लफ्ज़ सही रहेगा। यानी वो उसे कहती हैं, जाकर लड्डू लेकर आओ। सुनते ही वो लेकर निकला जेब में 1 रुपए का नोट। अब क्या? अब जब अम्मी ने उसे कहा कि लड्डू लेकर आओ, तो वो 1 रुपए का नोट जेब में डाला और निकल पड़ा। उस ज़माने में जब ये नज़्म लिखी गई तो पहले वक्तों में 1 रुपए का नोट हुआ करता था। उसने 1 रुपए का नोट अपनी जेब में रखा और लड्डू लेने चला गया। इतना उसका जी ललचाया, रास्ते में ही खाता आया। अब क्या था? अब लड्डू तो उसने ख़रीद लिया, लेकिन उसका रास्ते में ही दिल चाहने लगा कि वो लड्डू खा ले। खाते खाते आई हिचकी, दांत पे उसके लग गई चोट। एक था लड़का टोट बटोट। अब क्योंकि वो लड्डू लेने चला गया और उसका रास्ते में बहुत दिल किया कि वो लड्डू खा ले, उसने खाया, उसने लड्डू निकाल के खाया। और क्योंकि वो जल्दी जल्दी खा रहा था तो उसको हिचकी आ गई, यानी उसका सांस रुक रुक कर आने लग गया। और हिचकी जब लगी तो उसके दांत पर चोट लग गई। अब यहाँ सबक क्या दिया गया है? ये सबक दिया गया है कि देखें तुलबा व तालिबात, जब आपको आपके वालिदैन घर से बाहर किसी चीज़ के लिए भेजते हैं कि कोई चीज़ ख़रीद कर लेकर आओ, तो सबसे पहली बात कि उसने क्या किया, उसका रास्ते में ही दिल किया कि वो इसको खा ले, तो ये बुरी बात थी। घर जाकर भी आप ही को मिलना है। ऐसे ही है, माँ बाप कोई भी चीज़ खुद तो नहीं खाते, अपने बच्चों को ही देते हैं। अपने बच्चों के बगैर वो कभी भी नहीं खाते। तो अब उसने रास्ते में ही खाना शुरू कर दिया। ये तो एक बुरी बात हो गई। रास्ते में नहीं खाना चाहिए था। सबसे पहले रास्ते में जरासीम, मट्टी, गर्दो गुबार वो खाने वाली चीज़ पर पड़ा, वो उसने ऐसे ही खा लिया। फिर नंबर 2 पर आपके वालिदैन आपसे पूछेंगे कि आप कितने रुपए की ये चीज़ लेकर आए हो या दुकानदार ने आपको कितनी दी। तो फिर अगर आपने रास्ते में ही खा ली होगी तो आप झूठ बोलेंगे कि अगर उसने बिलफर्ज 4 लड्डू दिए, उसमें से 1 आपने खा लिया और 3 आप घर ले आए, तो आप झूठ बोलेंगे कि दुकानदार ने 3 ही दिए। या फिर आप कहेंगे कि नहीं, उसने इतने पैसों में इतने दिए। झूठ हो गया, अल्लाह ताला भी नाराज़ हुआ और वालिदैन से भी आपने झूठ बोल दिया। फिर बाज़ार में आपने जब बाहर खड़े होकर खाया तो बीमारियां, गर्दो गुबार, आलूदगी आपके अंदर गई, आप बीमार हो जाएंगे। अब जब तेज़ तेज़ खाया, हिचकी आई तो उसको चोट भी लग गई, क्योंकि छुप के खाया, तेज़ी तेज़ी से खाया, तो वो उसके हलक में ही रह गया, उसको हिचकी आना शुरू हो गई तेज़ तेज़। तो इसके कितने नुकसान थे। झूठ बोलना पड़ा, ये झूठ के ज़ुमरे में भी आ गया, चोरी भी कहलाई जाएगी, इसके अलावा आप बीमार भी हो जाएंगे। तो इसलिए इस नज़्म में हमें सबक दिया गया है, और वो सबक क्या है कि जो भी काम दिया जाए, बाज़ार से कुछ लाने को कहा जाए, तो ईमानदारी से घर आकर अपने वालिदैन को बताया जाए। बाज़ार में हरगिज़ मत खाएं, घर आकर खाएं। घर आकर भी वो चीज़ आपके लिए ही है, घर आकर भी तो आपको मिलनी है, तो फिर बाज़ार में क्यों खाएं। घर आकर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ बैठकर हाथ धोकर खाएं, तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं, इससे ज़्यादा खुशी मिलती है।
एक दफ़ा हम फिर से नज़्म को पढ़ेंगे। एक था लड़का टोट बटोट, अम्मी बोली बेटा आओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ। सुनते ही वो लेकर निकला, जेब में 1 रुपए का नोट। इतना उसका जी ललचाया, रास्ते में ही खाता आया। खाते खाते आई हिचकी, दांत पे उसके लग गई चोट। एक था लड़का टोट बटोट। और इस नज़्म के शायर का क्या नाम है? सूफ़ी तबस्सुम। तुलबा व तालिबात, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे और दूसरे दिन के काम में हम अल्फाज, मायनी और इमला के अल्फाज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? अल्फाज, मायनी। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है जी? ज़ख़म। ज़ख़म किसे कहते हैं? ज़ख़म कहते हैं चोट को। ज़ख़म किसे कहते हैं? ज़ख़म कहते हैं चोट को। जैसे कोई चोट लग जाती है तो उसके बाद ऊपर जो ज़ख़्म है वो चोट बन जाता है। ज़ख़्म किसे कहते हैं? चोट को कहते हैं। नंबर 2, ललचाया। नंबर 2 क्या है? ललचाया। ललचाया मतलब दिल करना, दिल आना किसी चीज़ पर। लालच भी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि आप का किसी चीज़ को खाने को दिल करता है तो एक लालच आ जाता है। ये लालच ही था ना, उस बच्चे के ज़हन में लालच आ गया था उसके दिल में कि मैं लड्डू बाहर खड़ा ही खा लूँ, घर से बाहर बाज़ार में ही खा लूँ, रास्ते में ही खा लूँ। और इस लालच की उसको क्या सज़ा मिली? इस लालच की उसको ये सज़ा मिली कि उसके दांत पे चोट लग गई थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लालच करना या दिल आना। हम यहाँ इसको करेंगे ललचाना। ललचाना मतलब लालच करना या दिल आना। अब अगर आप इसको इस तरह करें जिस तरह टोट बटोट ने किया तो ये लालच है। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है किसी चीज़ को खाने को और आप अपनी वालदा की इजाज़त से खा लेते हैं तो फिर ये लालच नहीं है। टोट बटोट ने लालच किया था। उसने कहा मैं रास्ते में ही खा के आ जाऊंगा, किसी को क्या पता चलेगा, घर जाके फिर खा लूँगा। आगे नंबर 3 है जी हिचकी। हिचकी कहते हैं आवाज़ के साथ सांस रुक रुक कर निकलना। आवाज़ के साथ सांस रुक रुक कर आना। हिचकी किसे कहते हैं? आवाज़ के साथ सांस रुक रुक कर आना। एक दफ़ा अल्फाज मायनी फिर से पढ़ेंगे। अल्फाज मायनी। नंबर 1 ज़ख़म। ज़ख़म किसे कहते हैं? चोट। नंबर 2 ललचाना। ललचाना मतलब लालच करना या दिल आना। ललचाना क्या लफ्ज़ है ये? ललचाना। ललचाना लालच करना। लाम अलिफ ला, लाम चे, लालच करना या दिल आना। नंबर 3 हिचकी। हे चे काफ छोटी है, हिचकी। क्या वर्ड है ये? हिचकी। ये लफ्ज़ अक्सर आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। हर शख्स को ही, हर बच्चे को ही अक्सर हिचकी लग जाती है। तो हिचकी क्या लफ्ज़ है ये? हिचकी।
आवाज़ के साथ सांस रुक रुक कर आना। ये थे अल्फाज मायनी। अब हैं इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज। नंबर 1 शहर। शीन हे रे शहर। क्या लफ्ज़ है ये? शहर। नंबर 2 लड्डू। लाम डाल, क्योंकि तशदीद ऊपर दी गई है तो डाल 2 दफ़ा है और वाव लड्डू। आप देखें हम इस लफ्ज़ को क्या पढ़ते हैं? लड्डू। डाल 2 दफ़ा बोला जाता है। नंबर 3 चोट। चे वाव टे चोट। क्या लफ्ज़ है ये? चोट। चे वाव टे चोट। नंबर 4 जेब। जीन ये बे जेब। क्या लफ्ज़ है ये? जेब। नंबर 5 ललचाया। लाम लाम चे अलिफ ये अलिफ ललचाया। क्या लफ्ज़ है? ललचाया। नंबर 6 हिचकी। हे चे काफ छोटिए हिचकी। फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1 शहर। नंबर 2 लड्डू। नंबर 3 चोट। नंबर 4 जेब। नंबर 5 ललचाया। नंबर 6 हिचकी। तुलबा व तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे और तीसरे दिन के काम में हम अल्फाज जुमले पढ़ेंगे। अल्फाज कौन कौन से हैं हमारे पास? जी ललचाया, हिचकी, शहर। सबसे पहला क्या है? जी ललचाया। जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी हमने ऐसे जुमले बनाने हैं जिनमें ये अल्फाज इस्तेमाल होते हों। सबसे पहला क्या है जी? जी ललचाया। हम लिखेंगे लड्डू देखकर। लड्डू देखकर टोट बटोट का जी ललचाया। लड्डू देखकर टोट बटोट का जी ललचाया, यानी लड्डू देखकर टोट बटोट का दिल में लालच आ गया। नंबर 2 हिचकी। अब टोट बटोट ने क्या किया था? उसने बाज़ार में ही क्योंकि खा लिया, तो क्या हुआ था उसके साथ? उसको हिचकी आ गई थी। लड्डू खाते ही टोट बटोट को हिचकी आ गई। टोट बटोट को हिचकी आ गई। लड्डू खाते ही टोट बटोट को क्या हुआ था? हिचकी आ गई थी। आगे नंबर 3 है जी शहर। अब शहर आप ये भी लिख सकते हैं कि टोट बटोट शहर से लड्डू लेकर आया, और इसके अलावा भी आप कोई जुमला बना सकते हैं कि मैं लाहौर शहर में रहता हूँ। मैं लाहौर शहर में रहती हूँ। मैं लाहौर शहर में रहती हूँ। अब आप लड़का हैं तो रहता हूँ लिखेंगे, लड़की हैं तो
रहती हूँ लिखेंगे कि मैं लाहौर शहर में रहती हूँ या रहता हूँ। हम जुमले एक बार फिर से पढ़ेंगे। अल्फाज जुमले। नंबर 1, जी ललचाया, लड्डू देखकर टोट बटोट का जी ललचाया। नंबर 2, हिचकी, लड्डू खाते ही टोट बटोट को हिचकी आ गई। नंबर 3, शहर, मैं लाहौर शहर में रहती हूँ। लड़का है तो रहता हूँ लिखेंगे। लड़का होगा तो क्या लिखेगा? रहता हूँ। लड़के लिखेंगे रहता हूँ और लड़कियाँ लिखेंगी रहती हूँ। मैं लाहौर शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। तुलबा व तालिबात, हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। तुलबा व तालिबात, अब हम अपना चौथे दिन का काम शुरू करेंगे और चौथे दिन के काम में हम सवाल जवाब, सवाल नंबर 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 1। पहला सवाल क्या है? टोट बटोट किसका नाम था? जी, हमने नज़्म पढ़ी, उस नज़्म में लड़के का नाम क्या था? टोट बटोट। तो टोट बटोट किसका नाम था? जवाब क्या है? टोट बटोट एक लड़के का नाम था। किसका नाम था? एक लड़के का, जिस पर ये नज़्म लिखी गई है। ये नज़्म एक लड़के पर लिखी गई है जिसका नाम टोट बटोट था। तो अब वो यही सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि टोट बटोट किसका नाम था? जवाब, टोट बटोट एक लड़के का नाम था। सवाल नंबर 2, टोट बटोट कहाँ गया था? टोट बटोट कहाँ गया था? कहाँ गया था? शहर गया था। जब उसकी अम्मी ने उसे कहा कि इधर आओ और शहर से जाकर लड्डू लाओ, तो टोट बटोट शहर गया था। सवाल क्या है? टोट बटोट कहाँ गया था? जवाब, टोट बटोट शहर गया था। सवाल नंबर 3, टोट बटोट शहर क्यों गया था? टोट बटोट शहर क्यों गया था? क्या लेने गया था वो शहर? जवाब, वो शहर से लड्डू लेने गया था। वो शहर क्यों गया था? शहर से लड्डू लेने गया था। जब उसकी अम्मी ने उसे कहा था कि अम्मी बोली बेटा आओ शहर से जाकर लड्डू लाओ, तो वो शहर क्यों गया था? वो शहर से लड्डू लेने गया था। फिर से पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, टोट बटोट किसका नाम था? जवाब, टोट बटोट एक लड़के का नाम था। सवाल नंबर 2, टोट बटोट कहाँ गया था? जवाब, टोट बटोट शहर गया था। सवाल नंबर 3 है, टोट बटोट शहर क्यों गया था? जवाब, वो शहर से लड्डू लेने गया था। तुलबा व तालिबात, हमारा चौथे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना 5वें दिन का काम शुरू करेंगे और 5वें दिन के काम में हम सवाल नंबर 4 और लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 100 से
सवाल नंबर 4 करेंगे और आपकी किताब का सफ़ा नंबर 100 करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है? उसकी जेब में कितने रुपए का नोट था? किसकी जेब में? टोट बटोट की जेब में कितने रुपए का नोट था? जवाब, उसकी जेब में 1 रुपए का नोट था। कितने रुपए का नोट था? 1 रुपए का। उसकी जेब में 1 रुपए का नोट था। फिर से पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, उसकी जेब में कितने रुपए का नोट था? जवाब, उसकी जेब में 1 रुपए का नोट था। तुलबा व तालिबात, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 100 खोलें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 100 यानी 100, उसे उर्दू में क्या कहते हैं? 100। लफ्ज़ बनाएं। पहला सवाल क्या है? लफ्ज़ बनाएं। सबसे पहले है जी अलिफ, बढ़िए, काफ। ये हरूफ हैं। एक है तो हर्फ, ज़्यादा हैं तो हरूफ। और लफ्ज़ कैसे बनते हैं? हरूफ को मिलाकर लिखने से लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ कैसे बनते हैं? हरूफ को मिलाकर लिखने से लफ्ज़ बनते हैं। अलिफ, अब यहाँ जमा का निशान है, प्लस का साइन है, तो जमा का जो निशान है उसका क्या मतलब है? कि मिलाना है। जमा का मतलब क्या है? मिलाना है। यानी अलिफ, बढ़िए और काफ को मिलाना है। इन 3 हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है। तो क्या बनेगा? अलिफ आ जाएगा ऐसे ही, और फिर बढ़िए की छोटी शक्ल और काफ, तो क्या बन जाएगा? ये एक। क्या बन गया? एक। अलिफ, ये, काफ, एक। नंबर 2, लाम, डाल, डाल, वाव। क्या बन गया? ये लड्डू। अब लाम की छोटी शक्ल और फिर डाल। अब आप देखें कि हम दोबारा डाल और वाव लिखते हैं अगर, तो क्या ये लफ्ज़ ठीक है? नहीं, ये लफ्ज़ गलत हो गया। लड्डू, ये तो अजीब सा लफ्ज़ हो गया, जबकि लफ्ज़ है लड्डू। लड्डू तो हम नहीं कहते, हम कहते हैं लड्डू। अब क्योंकि डाल 2 दफ़ा आया है तो इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको लिखने का ये तरीका है, हम यहाँ लिखेंगे वाव, और जब कोई लफ्ज़ या हर्फ 2 दफ़ा आता है, जब कोई हर्फ 2 दफ़ा आता है तो उस पर ज़ोर डालने के लिए तशदीद ऊपर डाल देते हैं, लड्डू, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये लफ्ज़ ये हर्फ 2 दफ़ा आया है। नंबर 3, शहर। शीन, हे, रे, शहर। शीन, हे और फिर रे, क्या लफ्ज़ बन गया? ये शहर। और आखिरी क्या है नंबर 4 पर? हे, चे, काफ, छोटी ए। हे की छोटी शक्ल, फिर चे की छोटी शक्ल, फिर काफ और काफ के साथ छोटी ए, तो क्या बन गया? ये हिचकी। क्या लफ्ज़ बन गया? ये हिचकी। इस तरह हरूफ को मिलाने से क्या बनते हैं? हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनते हैं। फिर से पढ़ते हैं क्या लफ्ज़ बने। नंबर 1 पर, नंबर 1 पर एक। पहला क्या है? एक। अलिफ, ये, काफ, एक। नंबर 2, लड्डू, लड्डू।
नंबर 3 शहर, और नंबर 4 हिचकी। नंबर 4 क्या है? हिचकी। अच्छा जी, अब अगला आपका सवाल क्या है? अगला सवाल है आप भी नज़्म बनाएं। जी, नीचे दिए हुए लफ्ज़ देखें, उनको नज़्म में लिखें। अब हम भी नज़्म बनाते हैं। सबसे पहले क्या है? भाई, खाई, लाई, पकाई। ये उन्होंने हमें चंद अल्फाज दिए हैं जिनकी मदद से हमने नज़्म को मुकम्मल करना है। सबसे पहला क्या है जी? टोट बटोट ने दाल, क्या आएगा? पकाई। सबसे पहले वाले पे क्या आएगा? पकाई। टोट बटोट ने दाल पकाई। हम नंबर 1 पर क्या लिखेंगे? टोट बटोट ने दाल पकाई। नंबर 2, बहन उसकी चावल डैश। अच्छा जी, दाल के साथ चावल क्या करते हैं? दाल के साथ चावल खाते हैं, रोटी भी खाई जाती है। तो बहन उसकी चावल लाई। बहन उसकी चावल लाई। अम्मी, अब्बू, बहन और भाई। अम्मी, अब्बू, बहन और भाई। सबने मिलकर खुशी से खाई। लें जी, नज़्म बन गई ये भी एक। इसको हम नज़्म के अंदाज में पढ़ते हैं। टोट बटोट ने दाल पकाई। टोट बटोट ने दाल पकाई, बहन उसकी चावल लाई। अम्मी, अब्बू, बहन और भाई सब ने मिलकर खुशी से खाई। देख लें, एक नज़्म बन गई। इसी तरह आप भी कोई नज़्म लिख सकते हैं। तुलबा व तालिबात, हमारा सबक नंबर 20 टोट बटोट नज़्म मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको इस सबक में कोई बात समझ नहीं आई या इस लेक्चर में कोई मुश्किल है या कोई मुश्किल बात थी जो समझ नहीं आई, तो आप स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।